आदाब। मैं हूं सलीम आरिफ और आज मुंबई थिएटर गाइड के इस प्लेटफॉर्म पर आपसे बात कर। मेरे साथ अभी जुड़ेंगी लुबना, जो मेरी पत्नी भी हैं और मेरे साथ नाटकों में काम भी करती रही हैं। मेरे जितने नाटक हैं उसमें जाहिर है कि वो शामिल हैं और वो अभिनेत्री हैं, और अब से नहीं, बहुत दिनों से। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमने कैसे अपने काम की शुरुआत की और किस तरह से कुछ आइडियाज को लेकर हमने काम शुरू किया था, और उसके बाद फिर हम लोग जुड़ते। हेलो। जी। हाँ, तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एक एक आइडिया था आइडिया जब था जब 2002 2002 में में जब जब गुजरात के गुजरात के दंगे दंगे हुए हुए, और और उस वक्त जाहिर है जाहिर है माहौल बड़ा माहौल बड़ा अजीब था। और और उससे उससे पहले मेरा पहले एक मेरा एक नाटक यहाँ नाटक यहाँ मुंबई के मुंबई के थिएटर थिएटर में में स्टेज पर बहुत मकबूल हो मकबूल हो चुका था, चुका था, ताजमहल का ताजमहल का टेंडर टेंडर, जो मैंने राकेश राकेश बेदी और बेदी और अंजन अंजन श्रीवास्तव श्रीवास्तव और और अवतार गिल अवतार गिल साहब साहब वगैरह के वगैरह साथ के किया साथ था। किया था। तो तो उस उस नाटक के नाटक के बाद ये बाद ये स्थिति स्थिति बनी बनी कि कि हिंदी में हिंदी में एक तरह से तरह से बहुत ही बहुत ही एक नई एक तरह नई से तरह सारी से सारी चीजें चीजें शुरू हुई। शुरू हुई। और उस और उस दौरान दौरान हमारा जो हमारा भी जो भी काम था काम था उसका उसका रुझान रुझान बदला। बदला। एक बड़ी एक बड़ी कॉमेडी हम कॉमेडी कर हम कर चुके थे, चुके थे, लेकिन जो कम्युनल राइट्स हुए थे, जो दंगे हुए थे, उस बीच में हम सब उसको लेकर बहुत परेशान थे। और जाहिर है उन दंगों को हम अपनी तरह से तो कुछ और कर ही नहीं सकते थे, सिवाय इसके कि जो हमने महसूस किया था, जो दर्द थी, जो तकलीफ थी। और मेरी इंक्वायरी किसी जात विशेष के अगेंस्ट नहीं थी या फॉर नहीं थी। हम ये पड़ताल करना चाहते थे कि ये बार बार इस तरह के दंगे होते क्यों, और उन दंगों के पीछे मानसिकता क्या बनती है। तो अब मेरे पास ऑप्शन था कि मैं नया नाटक कहाँ से लाऊं। नया नाटक करने के लिए फिर मुझे ख्याल आया कि गुलजार साहब के पास बहुत सी कहानियां और बहुत सी नज़में इस विषय पर हैं, और जाहिर है कि उनके उस विषय पर नज़में थी। वो मैं, चूंकि उनका सहायक भी रह चुका था, सह निर्देशक था माचिस फिल्म में, और उसके बाद उनके टेलीविजन के काम प्रेमचंद की सीरीज में। तो उस उस दौरान दौरान हमारा और हमारा उनका जो ताल्लुक था, उसकी वजह से मैं उनकी बहुत सी कविताएं, बहुत सी कहानियों को जानता जो है, जो पब्लिश नहीं हुई थी उस समय तक, लेकिन जिनका विषय यही था जो मैं आपसे कह रहा हूँ, यानी सांप्रदायिक दंगे। और वहां पे हमारा एक नया नाटक जो निकला, जिसका नाम था ख्वाहिश है। अब जाहिर है वो नाटक कोई ग्रुप यहाँ करने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबको लग रहा था बड़ा रिस्की सब्जेक्ट है, अभी दंगे खत्म हुई हैं, क्यों जख्मों को आप लोग उधेड़ रहे हैं। लेकिन हमको लगा कि नहीं, हमको ये बात कहनी चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि उस समय हमारे साथ हिंदी, मराठी, गुजराती रंगमंच के बहुत सारे कलाकार जुड़े, यानी अतुल कुलकर्णी, जो आज फिल्मों में जाने माने अभिनेता उस समय भी थे। अतुल कुलकर्णी हमारे साथ जुड़े, अनूप सोनी हिंदी से हमारे साथ जुड़े, यशपाल शर्मा हमारे साथ उस नाटक में आए, किशोर कदम, गणेश यादव, मराठी रंगकर्म के जुड़े हुए लोग, मराठी रंगमंच के बड़े प्रतिष्ठित नाम है, वो हमारे साथ। फिर हमारे साथ वैशाली ठक्कर आई गुजराती रंगमंच से, और लुबना हमारे साथ थी हिंदी में। तो इन सब ने मिलकर गुलजार साहब की कविताओं और कहानियों को एक बिल्कुल नई तरह से मंच पर पेश किया, जो एक तरह का कोलाज बना था। और कम्युनल राइट्स पर चूंकि हमारे पास कोई उस वक्त तक ढंग का लिखा हुआ नाटक नहीं था, तो हमने एक अपनी तरह का कोलाज बनाया था और उसको मंच पर पेश किया था। और मुझे ये कहने में कोई मुगालता नहीं कि वो मेरे अब तक के बहुत अच्छे कामों में से एक, मैं उसको मानता हूँ, क्योंकि उसका जो विषय था और जिस तरह हमने उसको प्रेजेंट किया था और जिन कलाकारों के साथ किया था, वो एक बड़ी यादगार चीज बनी। और आज भी पृथ्वी पर हम जब भी करते हैं तो वो शो लोग इंतजार करते हैं, भूल जाता। और उतने सारे सक्षम अभिनेता एक साथ एक मंच पर बहुत कम जुड़ पाते हैं जो हमारे साथ उस नाटक में जुड़े थे। और उसके बाद फिर गालिब नामा किया, फिर आपकी सोनिया, फारूक शेख साहब और सोनाली बेंद्रे को लेकर जो तुम्हारी अमृता का सीक्वल था, पार्ट 2 था,
वो नाटक हमारे हमने किया अपने प्लेटफॉर्म पर। और फिर एक तीसरा बहुत मजेदार नाटक ये हुआ कि गुलजार साहब की एक कहानी है जिस पर लिबास फिल्म बनी थी, और वो लिबास फिल्म मैं पहले देख चुका था एक ट्रायल में, और उसके बाद मैंने गुलजार साहब से जिक्र किया कि उस कहानी को मंच पर करना चाहिए। तो गुलजार साहब ने कहा आप उस पर नाटक लिखवा लीजिए। तो मैंने कहा आप नाटक लिख दीजिए। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं लिखूंगा, आप जावेद सिद्दीकी साहब से कहिए कि वो नाटक। पर तो सलीम जावेद वो सिद्दीकी उन्होंने, साहब, हाँ आप, कैन यू सी मी सलीम? हम दोनों हाँ हम दोनों जो हैं वो अपने अपनी यू नो जगहों पर खुश हैं। सलीम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये अंकल ने क्यों कहा था करने के लिए? मतलब मेरी समझ में नहीं आया कि वो खुद ही राइटर हैं। भाई उस वक्त गुलजार साहब का कहना ये था कि मैं देखना चाहता हूँ जावेद साहब उस पर नाटक कैसे लिखते हैं, उस ओ, कहानी का नाटक कैसा तो बनेगा। मतलब लेकिन वो खराशे लिख चुके थे ना तब खराशे तक? गुलजार साहब लिख रहे हमारे साथ थे, हम करते थे, जी, लेकिन मगर अच्छा, प्रॉपर नाटक का जो प्रॉपर फॉर्म, प्ले फॉर्मेट, हाँ ओके। तो वो फिर जावेद साहब ने लिखा कच्चे लम्हे, जिसमें किरण हम्म। करमरकर जो ओम के बड़े प्रचलित रोल में थे आपके टेलीविजन शो में, घर घर की कहानी के बड़े मशहूर अभिनेता, हाँ, वो कहानी हमारे घर साथ, घर की। कहानी घर या घर की, और उसके हमारे वो या अभिनेता हमारे साथ कच्चे लम्हे में आए। हर्ष या छाया जो हमारे बड़े अजीज दोस्त, वो उसमें हमारे साथ जुड़े। और इस तरह फिर हम लोगों को एक नई नाटक करने का एक जुनून सवार हुआ। और मुझे ये कहने में अच्छा ही लगता है कि मैंने आज तक जितने भी नाटक ताजमहल का टेंडर के बाद किए हैं, वो सारे ऐसे नाटक हैं जो पहली बार रंगमंच पर खेले गए, या जिनका स्क्रिप्ट मैंने पहली बार अपनी तरह से बनाया या बनवाया। जैसे गुलजार साहब ने हमारे लिए टैगोर की कहानी स्त्री पत्रों पे कहा कि मैं आपको नाटक लिख के दूंगा, तो गुलजार साहब ने मेरे लिए एक पूरा नया नाटक लिखा सुनते हो के नाम से, जो टैगोर की कहानी पर बेस्ड। ऐसे ही उन्होंने एक और बड़ा काम ये किया। मैं बच्चों के लिए प्ले करना चाह रहा था, ही हु सेज यस, ही हु सेज नो, ब्रेख्त का बड़ा मशहूर प्ले। तो उस प्ले को लेकर मैं गया गुलजार साहब के पास और मैंने कहा मुझे आप इसके गाने लिख दीजिए बच्चों के लिए। तो गुलजार साहब ने कहा गाने क्यों, मैं पूरा स्क्रिप्ट ही लिख देता हूँ। तो उन्होंने 15 दिन के अंदर मुझे वो बच्चों का पूरा प्ले लिख के दे दिया। और उसका जो गाना था वो बड़ा खूबसूरत था, और क्योंकि उसका आइडिया ये था कि आप हर चीज को क्वेश्चन करें, जो परंपराएं चली आ रही, जो रवायत चली आ थैंक यू रही है, अनम। उन उन रवायतों को आप अपनी तरह से जांचें, उनको देखें। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी, बड़ी सिंपल लाइन में ये बात कही, अगर यूं है मगर क्यों है, कि अगर ऐसा होता है रिपीट तो इट। क्यों होता है। एंड दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल वर्ड एंड लाइन टू बिगिन अ प्ले विद। और उससे या फिर हमने जाहिर उसके शोज किए दिल्ली में, इधर उधर बहुत चर्चा रही। उसके बाद फिर लगातार हम लोग नए, जावेद सिद्दीकी साहब ने 2-3 नए नाटक हमारे लिए लिखे। उसके बाद गुलजार साहब की रचनाएं रहती हैं। अभी हम नया नाटक करने वाले थे, लॉकडाउन की वजह से हम इंतजार करते रहे। और एक और बड़ा मजेदार काम हुआ जब आद्यम के लिए हमने किया अंगूर फिल्म का आई स्क्रिप्ट फील स्टेज पर। मिसिंग। तो वो पहली बार हाँ, ऐसा हुआ कि फिल्म के स्क्रिप्ट को स्टेज पर करने का जो ख्याल था, जयसुख तो मेरा भाई चैलेंज ये हेलो। था कि फिल्म के ही स्क्रिप्ट को हम इस्तेमाल करेंगे और उसको ही फिर हम एज इट इज इस्तेमाल करेंगे स्टेज पर। और फिर उसके लिए मुझे एक बहुत बड़ा सेट बनाना पड़ा, लेकिन चूंकि आद्यम का सपोर्ट हमारे साथ था तो हम कर पाए। उसमें भी हमारे साथ स्वानंद किरकिरे मंच पर बहुत दिनों बाद वापस आए, जीशान अय्यूब थे उसमें हमारे साथ, लुबना थी, और हमारे साथ एक और बड़ी हेलो अच्छी मृणालिनी जी। अ, अभिनेत्री, वो हमारे साथ शामिल हुई। तो इस तरह एक बड़ी अच्छी पूरी श्रुति, टीम बनी। श्रुति थी उसमें। श्रुति हाँ, सेठ श्रुति हमारे साथ थी, सेठ श्रुति सेठ थी या बहुत दिनों बाद मंच पर हमारे या साथ आई, और वो उन सब के साथ काम करने का बड़ा मजा था। तो ये एक हमारी छोटी सी थैंक यू। रही है। और हम लोग एक आइडिया, एक सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, फिर उसको थैंक यू लेकर मृणालिनी जी। कैसे नाटक हेलो। बनेगा उस पे जाते हैं। अब लुबना का जहां तक ताल्लुक है, वो बताएंगे कि उन्होंने मंच पर जो उनके लिए लिखी गई कुछ चीजें, जैसे गुलजार साहब ने खासतौर से उनके लिए सुनते हो नाटक लिखा कि ये तुम्हें ही करना है। जावेद साहब ने उनके लिए अभी गुड़म्बा नाम का एक पूरा मोनोलॉग लिखा जो सिर्फ लुबना को ध्यान में रख के लिखा। एक हेलो लुबना ने डिम्पी बास मिश्रा। नाम की कहानी की थी,
तो वो सारी चीजें अब लुबना बताएंगे आपको, अलग जगह बैठी आ, हुई है। जी नहीं, वो असल सोशल में ऐसा है डिस्टेंसिंग ना तो नहीं है कि जी, जी आप पर्सनल बिल्कुल डिस्टेंसिंग कोरोना है टाइम जी। से हैं आप बिल्कुल। जी आप ये ये तो हमें मानना पड़ेगा कि वो 2 मीटर जी का अंतर रख के चलिए। वैसे जी आप लोगों को ये सब पता है तो कि मैं तो सिर्फ एक्ट्रेस हूँ, और एक्टर जो होता है वो सिर्फ डायरेक्टर की सुनता है, और डायरेक्टर साहब जब बोलते होते हैं तो डायरेक्टर साहब बोल रहे थे और मैं सुन रही थी। थैंक यू डायरेक्टर साहब फॉर इनवाइटिंग मी। हाँ, ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार रही है। सीरियसली इतने साल जो हम लोगों ने मजेदार गुजारे हैं, लॉट्स ऑफ वर्क एंड लॉट्स ऑफ वैरायटी। इट्स नॉट कि हमने एक जॉनर में महदूद रहे हैं, या हमने कॉमेडी भी की है, जैसे ओ हेनरी की सीरीज की है हमने, अपना ताजमहल का उद्घाटन भी किया है, और स्त्री पत्रों भी किया है, और और सीरियस नाटक भी किए हैं। पासा कच्चे किया लम्हे है, हैं, हम लकीरें सफर है, किए हैं। पासा किया है। पासा इज माइथोलॉजिकल। लकीरें जो हमारी पूरी जो ट्रिलॉजी है, खराशें, लकीरें और अठन्नियां, ये तीन नाटक खास तौर से हमारे लिए लिखे गए थे। गुलजार साहब ने लिखे थे, और तीनों अलग अलग विषय पर थे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, और अब बच्चों के लिए जो काम कर रहे हैं हम लोग, पिनोकियो है, अपना गोपीगाइन बागाबाइन का हमारा वो क्या था सलीम, जो हमने गुगली झनक बनाया झाए, था, गूगली जनक गुगली। जाए। इस जी, तो इस तरह की चीजें, और आप तो हम मजा तो बहुत आया। ये लंबा सफर जो हमारा है, ऐसे ESSAY है हमारी कंपनी का नाम, एंड इस ग्रुप तो नहीं कह सकते कि ये ऐसा एसोसिएशन है ऐसे में, कि जहां हम जी मिर्ची शुभ्रा गुगली जनक जाए, मुझे याद आ गया, आपको याद आ गया तो आप भी थी, आपकी शुरुआत वहीं पर हुई थी। BK पटेल, हेलो, हाय सांवरी। तो मैं कह रही थी कि ये जो पूरी जो हमारी जर्नी थी, ये थी बड़ी इंटरेस्टिंग, बिकॉज दिस इज वेयर वी, ऐसे जो मैं बता रही थी ग्रुप के बारे में, कि ग्रुप जो था हमारा, जो नाटक होता है, मतलब हम बहुत सारा काम नहीं करते हैं, लेकिन हम जो भी करते हैं दिल से करते हैं, और सिर्फ उसी वक्त उस पर कंसंट्रेट करते हैं। बहुत सी बार ऐसा हुआ है कि जो भी नाटक हमने किए हैं, और तो वो समय सोशली बड़े रेलेवेंट उस समय के लिए रहे हैं। एवरीथिंग हैज, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे साथ जो दो इतने बड़े बड़े दिग्गज राइटर्स जमा हैं, जी मिर्ची शुभ्रा आप कह रही हैं मुझे गाने भी याद हैं। नमस्ते सर, नमस्ते मैम जी, मुझे पता है शुभ्रा, अभी गाना शुरू मत करना उसके लिए समय है। तो जैसे हमारे प्लेज होते हैं, उस तरह से एक्टर्स अट्रैक्ट होते जाते हैं, और पता नहीं क्या ऐसी बात हो जाती है हमारे साथ में। हम बहुत लकी हैं कि बड़े अच्छे अच्छे दोस्त बनते जाते हैं। तो अभी हमारे मतलब पास अगर एक राइटर का जिक्र लुपना रह गया, वो अपने पवन वर्मा जी का। पवन वर्मा जी पवन की वर्मा बड़ी जी ने, मशहूर हाँ, लंबी उफ, अंग्रेजी एक कविता है युधिष्ठिर और द्रौपदी के संबंध पर, जी और जी उसमें वो यज्ञ प्रश्न भी है, जो अपना जी यक्ष प्रश्न भी आता है वहां पर। जी और जी जी उसको जी गुलजार साहब ने उसका ट्रांसलेशन किया और उसको एक रूप में लिखा। वो पूरा जी। नाटक कविता के फॉर्म में है, और उसमें म्यूजिक किया अ, सुदीप बनर्जी ने, जो बहुत जाने माने सलीम, भजन यहाँ सिंगर हैं। विशाल विशाल खवानी पूछ रहे हैं हाउ टू ज्वाइन थिएटर। अब हाउ टू ज्वाइन थिएटर बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप ज्वाइन कुछ नहीं कर सकते। थिएटर नाम की ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे आप ज्वाइन कर सकते आप हैं बेटा। जहां पढ़ रहे हो, तो देखो विशाल बड़ा सीधा है, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वहां पे ग्रुप्स होते हैं कॉलेज के, आप कॉलेज में नहीं है तो बाहर ग्रुप्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं। आज तो बंबई में भरे हुए हैं वर्कशॉप करने वाले लोग, थिएटर वाले हाय लोग। हेली। आराम नगर में ही जाइए तो कुछ आपको 30-40 जगहें मिल जाती हैं जहां कुछ ना कुछ हो रहा है। तो आप अगर ढूंढेंगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा। इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता कि आप सुबह उठिए और जाके एक एडमिशन ले लीजिए कि मुझे करना है। जयसुख भाई नमस्ते। जयसुख भाई हमारे बच्चे, बड़े जो अभी जुड़े हैं, इन्होंने बहुत मदद की है हमारे लिए, बड़े खूबसूरत सेट्स बनाए हैं। और मुझे याद है कच्चे लम्हे का पूरा सेट जयसुख भाई की वजह से ही हम लगा पाए थे। पूरा टाटा थिएटर का जो हमारे पास स्टेज था, उस पूरे स्टेज को हमने जयसुख भाई की वजह से
एक बहुत खूबसूरत सेट उन्होंने हमारे लिए बनाया था और हमको दिया था। जी जो दिया था जी वो मेरे लिए बड़ी खूबसूरत याद है, जयसुख भाई का हमारे साथ जी जुड़ना। और जयसुख जी भाई ने फिर हमारे लिए बाद में भी और काम किया। कुणाल उनका बेटा हमारे साथ रेगुलर काम करता, अभी यूएस के टूर पे था वो हमारे साथ कच्चे लगे में। जी। तो अभी जयसुख वही भाई हुआ तो हमारे बहुत बड़े मदद जी वाले लोग हैं। जी जी। मैं जो बता रही थी हमारे नाटकों के बारे में, आप आप डेफिनेटली माइथोलॉजी, तो जो नाटक हम जो जितने भी हमने किए हैं उनके साथ लोग जुड़ते गए। तो और ये अच्छी बात है कि जो जहां जिस तरह से उसके अंदर उस रोल के अंदर ढल गया, सो ढल गया। और आई रियली हैव टू, हेलो मोनिका त्यागी जी, हम लोगों को ये वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट ना सलीम, दैट यू नो some very lovely people we met in this journey. यस, इसका पूरा मजा थिएटर का। अभी हमारे साथ डिम्पी मिश्रा हैं, जैसे आगरा में जी, रहते हैं, उनकी पूरी टीम है, उनकी पत्नी है हर्षिता। हेलो सर। हर्षिता डांसर हैं, डिम्पी थिएटर से हैं। तो डिम्पी मिश्रा, हर्षिता मिश्रा की पूरी टीम हमारे साथ जुड़ जाती है जब हम पासा करते हैं। तो हिंदुस्तान में हम चाहे पटना में कर रहे हो या चंडीगढ़ में या कहीं और, वो पूरी डांसर्स की 30-32 लोगों की टीम आती है हमारे साथ। अहमदाबाद में, उदयपुर में शोज करती है और फिर मजे लेके हम्म। वापस जाती है। और हमें भी उन बच्चों के साथ काम करना बहुत वो अच्छा मजा लगता है। आता है। उसी तरह से वो जो अपने जो बप्पा एक्सेल एकेडमी वाला श्रीकांत है, और अपनी छोटी श्रीकांत बच्ची ताहिरे है हैं, उनकी श्रेया, पूरी टीम है। श्रेया जो करती है काम हमारे साथ में, दैट इज सो ब्यूटीफुल, बिकॉज वो बच्ची तो पिनोकियो के लिए इतनी छोटी सी थी, हमारे सामने आई थी, और अब वो 10 स्टैंडर्ड का उसने एग्जाम दिया है। कल ही उसका फोन आया था कि मैम वेरी मिसिंग यू। आई सेड आई एम वेरी मिसिंग यू, आई लाइक इट। आई एम टू मिसिंग यू टू। एक 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 तो और इस बात तरह की बहुत चीजें होती इंटरेस्टिंग रहती है है। कि जी हम लोग नाटक के हिसाब से दोस्तों को जमा कर लेते हैं। तो पहली चॉइस जो है ना करने की, वो हम अपने दोस्तों को देते वो हैं। दोस्तों को तो देते हर्ष हैं, छाया अरे हो या हाँ, किरण करमरकर हैं या अतुल या कुलकर्णी है या यशपाल है, या तो हम उनसे या पूछते हैं कि भाई ये प्ले करने का इरादा, तुम फ्री अब हो? अब या आप ये कह रहे अब हैं तो फिर हेलो, मैं जिमनी, मैं जानती हूँ मोनिका त्यागी, तुम्हें अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना चाहिए। ये मोनिका त्यागी हैं जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक रोल किया था हमारे साथ में, जिमनी का, एंड बहुत मेहनत की थी इस बच्ची ने। तो बड़ा अच्छा लगता है इन सब नए बच्चों को भी। आई एम सॉरी सलीम, जो आप कह रहे हैं ये यहाँ पर मोनिका आ गई है सामने, तो मुझे ये भी बात याद आ रही है कि एक प्लेटफॉर्म जो हमने नए बच्चों को दिया, उसके बारे में यू शुड टॉक अबाउट इट। नहीं, नया बच्चा ये हुआ जब हमारे 10 साल हो गए काम के। तो बहुत सारे यंगस्टर्स जैसे अभी पूछ रहे हैं सर थिएटर में कैसे जुड़ा जाए, क्या कैसे करें। जी तो पृथ्वी थिएटर जी पे बहुत सारे बच्चे आते थे जो हमसे मिलते थे और कहते थे हमें करना है। अब ऑप्शन ये था कि आप पैसे चार्ज करें और वर्कशॉप्स करें। तो वो वर्कशॉप्स मुझे समहाउ आफ्टर अ पॉइंट मजा नहीं आता था। तो मैंने 10वें साल में ये रखा कि बहुत सारे न्यू कमर्स हमारे साथ आए। तो उसमें हम्म जुआ मुरानी आ गई, तस्वीर आ गई, मोनिका आ गई, अपना बच्चा प्रियंक शर्मा आ गया जो अभी फिल्म में आया था। या ये फिल्मों में सारे आ रहा है। लोग सो इट्स रियली बीन अ हमारे ब्यूटीफुल साथ एक्सपीरियंस, एंड आके आई जुड़े थिंक और बस हमारे साथ काम हाँ, किया। हमें भी बहुत देख, अच्छा लगा, एक नई एनर्जी एग्जैक्टली, आई उसमें एनर्जी उनके आती है। साथ। सलीम, एक सवाल आ रहा है यहाँ पर कि मैं जानना चाहती हूँ कि एक कहानी को पढ़कर उसे नाटक का रूप कैसे दिया जाता है? क्या ये अकेले अकेले करते हैं या एक ग्रुप में करते हैं? कैसे करते हैं, बताइए, आप डायरेक्टर देखिए, हैं। इसकी जी शुरुआत तो होती है, ये बड़ा जी इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि जी। कहानी पढ़ते हुए हमारे पास एक समय, हाँ हाँ, जी कहानी पढ़ते हुए एक एक्सपीरियंस होता है। और उस जी एक्सपीरियंस को जो जिससे मैं गुजरता हूँ उसको पढ़ते हुए, और मुझे ऐसा जी। लगता है कि ये दर्शकों के साथ शेयर करना चाहिए, तो फिर वो कहानी तय होती है। उसके बाद उस अच्छा, कहानी में कुछ चीजें नरेट की जाती हैं, कुछ चीजें हम चाक्षुष रूप से एग्जीक्यूट करके स्टेज पे इनैक्ट करके दिखाते हैं। तो जो हम्म इन्फॉर्मेशन हमें लगता है विजुअली या डायलॉग्स के थ्रू नहीं कन्वे हो पा रही है, उसको नरेशन हम्म में जाते हैं। लेकिन ज्यादातर हम कोशिश ये करते हैं कि उसका एक विजुअल कोरिलेटिव बने, मगर हम्म कहानी की फील रहे। यानी कहानी का रंगमंच आप देख रहे हैं तो वो कहानी हम्म नजर आनी चाहिए कि कहानी है, और ये कहानी की तरह मंच पर पेश की जा रही है, जिसका फॉर्म नाटक के फॉर्म से जो वेल रिटन एक प्ले होता है उससे हम्म। बिल्कुल अलग है।
अच्छा, उस तरह से, या डेफिनेटली, बिकॉज आई थिंक यू आर वन ऑफ द पायनियर्स हु स्टार्टेड डूइंग प्लेज, आई मीन कहानियां स्टेज पर। आई थिंक खराशे हमारा सबसे पहला एक एक्सपीरियंस था यहाँ पर। वो उसमें ये एंड जरूर था कि कहानी और कविताएं पहली बार जोड़ के हम लोगों ने की। कहानियां अंकुर जी ने शुरू की थी, फिर हमने जब स्टूडेंट अच्छा। डेज में बहुत की लखनऊ में। उसके बाद रघुवीर साहब जी ने पोएम्स पे थोड़ा काम किया था बीच में। लेकिन ये नहीं था कि कहानी और पोएम। और गुलजार साहब का मुझे याद है उस वक्त सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन यही था कि भाई कहानी कहते हुए नज़्में लोग क्यों सुनेंगे और नज़्में सुनते हुए लोग कहानी क्यों देखेंगे, और तुम ये कैसे क्या हो रहा है। तो मैंने उनसे यही कहा था कि आप आके देख लीजिए, अगर आपको ठीक लगता है तो हम स्टेज पे करेंगे, और वो बात वहां होगी। मगर आज जो स्थिति है, मुझे जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कि आप सब लोग, हमारा कोई ग्रुप नहीं है, हमारी कोई मेंबरशिप नहीं है, हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग आते हैं, साथ मिलके काम करते हैं। क्योंकि हम साल भर पूरा काम नहीं करते, हम 12 महीने नाटक ही कर रहे हैं वैसा नहीं है। सब कोई टेलीविजन में जाके काम करता है, कोई फिल्मों में काम करता है, क्योंकि सबको पैसे कहीं और से मिलते हैं। नाटक करके हिंदी में पैसे नहीं मिलते। तो जो लोग भी हिंदी में नाटक करना चाहते हैं उनको पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि नाटक आप करेंगे तो अपना शौक पूरा करने के लिए करेंगे। इससे आपको थोड़े बहुत कभी कभार पैसे स्पॉन्सर्ड शोज के मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज पैसे नहीं मिलेंगे। आपका आने जाने का खर्चा भी पूरा नहीं होगा, 30 दिन जो आप रिहर्सल में खर्चा करेंगे, टाइम और पैसा। तो पहली बात तो ये है कि हिंदी थिएटर की अनफॉर्चुनेटली सारी स्कीम्स के बावजूद ये स्थिति नहीं बन पाई है। जो मराठी थिएटर की बहुत अच्छी है, गुजराती की बहुत अच्छी है, और बॉम्बे में सबसे ज्यादा मजा जो आता है मुझे थिएटर करने में, और मुझे ये कहने में कोई मुगालता नहीं है कि हिंदुस्तान का सबसे अच्छा थिएटर मुंबई में होता है। और यहाँ बहुत बाकमाल राइटर है, इतने नए नाटक लिखे जाते हैं, इतने नए अभिनेता, इतना नया टैलेंट यहाँ पर हर साल उतरता है स्टेज पर, कि आज आप देखते हैं हमारे पास स्टेजेस नहीं है काम करने के लिए, तो लोगों ने अपनी अपनी जगहें बनाई हुई जहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और तो ये बहुत बड़ा गुण है। दिल्ली में आप जाइए तो वही सन 70 वाले नाटक लोग आज तक कर रहे हैं, जी जी, जबकि मुझे बस और दूसरी जगह पे। जी जी जी, मुझे बस आज जो ये कहना था कि आपको और हमको जो चांस दिया है मुंबई थिएटर गाइड ने टू बी अ पार्ट लोगों ऑफ से रूबरू होने दिस का। इंस्टा लाइव, एंड ये जो बड़ा प्यारा सा सब्जेक्ट है कि पन्ने से एक नाटक, सिर्फ एक पेज पर आने से लेकर एक संजोगिता नाटक के जी, मैं पूरे बनने आपके तक। साथ समय कम है तो पूरी डिटेल में नहीं जा पाया हूँ कहानी कैसे रूप लेती है। ग्रुप के लोगों का उसमें शामिल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर अभिनेता अपनी तरह से चीजें कंट्रीब्यूट करता है। मगर जाहिर है उनको ये पता है कि जो भी मुझे सजेशन दे रहे हैं, फाइनल राइट ऑफ यस एंड नो स्टेज विद मी। तो वो उतनी सी थोड़ी सी एक, चूंकि मैं नाटक से बाहर होता हूँ, मैं बाहर नाटक को दर्शक की तरह देख रहा होता हूँ, तो मैं बिल्कुल दर्शक का प्रतिनिधि बन के निर्देशन करता हूँ। तो उस नजरिए से मैं कहानी को और रंगमंच को उसमें सामंजस्य बैठाता हूँ जी। मुझे लगता है कि आज जो टॉपिक था हमारा ना सलीम, वो था ये जो नाटक को नाटक तक आना, कहानी का नाटक तक आना। हाँ, ये और हमारे जो लिए जो ओरिजिनल चीजें लिखी गई हैं, तो उसके एवज में बस मैं चाह रही थी एक छोटी सी पोएम गुलजार साहब जरूर की सुनाकर। जरूर एंड with this I really thank Mumbai Theatre Guide for giving us this opportunity to connect with you all on Insta Live. ये पोएम है गुलजार साहब की ग्रीन पोएम से। उसका नाम है पतझड़ में जब पत्ते गिरने लगते हैं। पतझड़ में जब पत्ते गिरने लगते हैं, क्या कहते होंगे शाखों से, हम तो अपना मौसम जी कर जाते हैं, तुम खुश रहना, तुमको तो हर मौसम की औलादें पाल के रुखसत करनी होंगी। शाख की बारी आई जब कटने की, तो पेड़ से बोली, खुद बोली थी, तुमको मेरी उम्र लगे, तुमको तो बढ़ना है और ऊंचा होना है, दूसरी आ जाएगी, मुझको याद ना रखना। पेड़ जमी से क्या कहता, जब खोद खोद कर उसकी जड़ों के टांके जो तोड़े और जमी से अलग किया, उल्टा जमी को कहना पड़ा, याद है एक छोटे से बीज से तुमने झांक के देखा था जब पहली पत्ती आई थी, फिर आना और मेरी कोख से पैदा होना, गर मैं बची रही।
ये सोचने वाली बात है। और आज के जमाने में जो हमारे साथ जो माहौल, जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं, प्लीज सोचिए, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। सलीम, ओवर टू यू। जी, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये जो लॉकडाउन के दौरान हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं, जाहिर है कि इसमें नाटक का मजा भले ना हो, लेकिन इस तरह घर बैठे आपसे बात करने का भी अपना एक अलग मजा है। और इतने या सारे लोग जो मैं मैसेज देख रहा हूँ, सारे लोगों से जो मैसेजेस मिल रहे हैं, मैं उन सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाला और हमारी ये बातें थोड़ी बहुत जो भी सुनी। मगर चलते चलते सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि नाटक का अपना एक जीवन है, नाटक की अपनी एक दुनिया है, और उसमें अगर आप आते हैं तो वो तजुर्बा ऐसा है जिसको बड़ा खूबसूरत थिएटर के की जो मिसाल है वो बड़ी अच्छी एक मिसाल है कि इट्स अ लाइव वायर एक्सपीरियंस। यानी आप एक ऐसे बिजली के तार पर हाथ रखें जिसमें करंट बह रहा हो, तो आपको जो महसूस होगा, जो सेंसेशन आएगी, नाटक वो है, क्षण वाओ, भंगुर है। जिस जिस वाओ, क्षण बनता है उसी क्षण खत्म हो जाता है। तो ब्यूटिफुल, एवरी मोमेंट ब्यूटिफुल, इज क्रिएटेड एंड एवरी मोमेंट डाइज, एंड दैट इज एन ब्यूटिफुल, एक्सपीरियंस विच इज अ शेयर्ड एक्सपीरियंस। ये दो लोग ब्यूटिफुल। आमने सामने बैठ के इसका मजा लेते हैं। और नाटक क्या यही बात। वजह है कि पूरी दुनिया में लोग भर भर के आते हैं, और फिल्म और टेलीविजन के बावजूद एक ही फॉर्म है जो 4000 साल से आपके सामने चला आ रहा है, वो है नाटक। और जब तक आप लोगों का इमेजिनेशन परफॉर्मर्स के साथ है, देखिए हमारी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ है दर्शकों का इमेजिनेशन। आपके इमेजिनेशन के सहारे हमारा नाटक चलता। हम कहते हैं यहाँ पर कमरा है, आप मान लेते हैं कमरा। हम कहते हैं देखिए वहां ऊपर पहाड़ है, आप पहाड़ इमेजिन कर लेते हैं। मैं कहता हूँ देखिए रात कितनी खूबसूरत है, आप कहते हैं हाँ वाकई रात बहुत खूबसूरत है। फिल्म में हो तो मुझे रात का शॉट लगाना पड़ेगा, चांद लगाना पड़ेगा, उधर से नदी का शॉट लाना पड़ेगा, इधर कमरा ये करना पड़ेगा, तब आपके लिए वो रियलिटी बनेगी। मगर रंगमंच पर, जानते हुए कि ये 30 बाई 20 की जगह है जो पृथ्वी थिएटर का स्टेज है, और उस स्टेज पर आप पूरी दुनिया क्रिएट कर देते हैं, तो प्लीज कम एंड सपोर्ट थिएटर, सपोर्ट आर्टिस्ट, बिकॉज इस वक्त कलाकारों को वाकई आप सबकी मोहब्बत, प्यार की बहुत जरूरत है, और हम थैंक सबको यू। एक होकर एक दूसरे का प्यार। थैंक यू। थैंक यू, टेक केयर, बाय, बाय बाय।